जोटा रहा क्षेत्रीय विकास बा सेक्टोरल डेवलपमेंट रो आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा। सो आज का क्लास रे मु को टॉपिक ऊपर डिस्कशन करेबी टॉपिक टी रही हमर शक्ति बा एनर्जी। तो शक्ति बा एनर्जी टॉपिक ऊपर आज आम डिस्कशन करबा शक्ति केते प्रकार कौन कौन आगु से गुड़िकर कौन कौन सब गुरुत्व रही। तो एबे आमे फास्ट इंट्रोडक्शन किसी जानिबा शक्ति विषय रे। शक्तिर सुलभता जेकोसी देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता। अर्थनैतिक अभिवृद्धि स्तर और ता सहित मुंड पिछा वृद्धि रे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका किए ग्रहण करता शक्ति बा शक्तिर सुलभता। जे देश में जिते अधिक परिमाण रे शक्ति उपलब्ध अच्छी जो देश में मुंड पिछा शक्तिर परिमाण जिते अधिक से देशर अर्थनैतिक स्थिति सेते सुदृढ़ बा से देशर अर्थनैतिक विकास अति द्रुत गति में वृद्धि पाई थाए। कहीं आम जेकोसी गोटे इंडस्ट्री हो जेकोसी कार्य करने फास्ट आमको एनर्जी साहाय्य दरकार पड़ी थाए। तो से कहुई जो देशर मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार जिते अधिक से देशर अर्थनैतिक विकास सेते अधिक परिमाण में विकसित होता है। सो एबे आमे गोटे रिपोर्ट नहीं देख विश्व विकास रिपोर्ट 2010 अनुजाई भारत में 2007 मसीह मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार 520 किलोग्राम खनिज तैल सहित सामान थिला। तो मुझे आउ थे कहूँ विश्व विकास रिपोर्ट 2010 अनुजाई भारतर मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार केते थिला 520 किलोग्राम खनिज तैल सहित सामान थिला। माने 520 किलोग्राम खनिज तैल जत्तिकी परिमाण में शक्ति दिए आम भारत में मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार सेतिकी थिला। तो जो कौन होइछि ना आम देश एते निम्न रे रही। एबे हमें जानिबा उक्त वर्ष सही वर्ष अमेरिका और जापान लो मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार यथाक्रमे 7760 व 4019 किलोग्राम खनिज तैल सहित सामान थिला। तमाने आमर केते 520 किलोग्राम तो जापान ले 7760 किलोग्राम खनिज तैल सहित सामान थिला। आउ कौन होइतिला ना अमेरिका रे केते थिला ना 4019 किलोग्राम खनिज तैल सहित सामान थिला। ताले एई हिसाब रे तमे माने निहाती भाव रे गैस करि पारछो जे अमेरिका और जापान रो जे मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार आम मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार तारू यथेष्ट परिमाण रे अधिक मात्रा रे थिला जो कि सेगुड़िक गोटे गोटे डेभलप्ड कंट्री बा विकसित राष्ट्र रूपे परिगणित होई पारछंती। तापरे एबे आमे जानिबा जे भारत रे शक्तिर विभिन्न उत्स कौन कौन सब रही आ सेटा आमे एबे जानिबा। व्यवहार दृष्टि साधारणतः शक्ति को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। व्यवहार दृष्टि साधारणतः शक्ति को केते भाग में विभक्त करा जायछि दुई भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना फास्ट रहिला व्यावसायिक शक्ति जोड़ा को आम कौन कहे कमर्शियल एनर्जी। तापरे आउ गोटे पॉइंट कौन रही अणव्यवसायिक शक्ति बा नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो यही दुईटा है व्यवहारिक दृष्टि शक्ति को जे दुई भाग में विभक्त करा जायछि। एबे हमें पढ़िबा व्यावसायिक शक्ति बा कमर्शियल एनर्जी रो एग्जांपल रही कौन कोयला कोल तार सब व्यावसायिक शक्तिर उत्स है कौन कोयला तैल और प्राकृतिक बाष्प विद्युत शक्ति। सो एबे हमें कोयला उपरे डिस्कशन करबा कोयला बा कोल। तो तुम मैंने जानी जे कोयलार केते इम्पोर्टेंस रही आ कोयला द्वारा आम कौ सब कोयलू आम कौन कौन सब उपकारिता पाई ना कोयला द्वारा आमर तापज विद्युत शक्ति भी उत्पन्न हुए। कोयला भी कौन हुए ना विभिन्न प्रकार सब माना कोयला गोटे आमर कौन प्राकृतिक खनिज संपद किंतु किंतु कोयला आम देश में प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होइकी रही किंतु कोयलार व्यवहार ठीक मात्रा रे हो पारु नाही जहाद्वारा कि कौन है ना आम देश से कौन है ना अणविकसित राष्ट्र रे परिगणित होइकी रही। तो तुम मैंने जानी जे कोयला उत्पादन रे भारतर स्थान होउची पंचम। ताले कोयला उत्पादन करिवारे भारतर स्थान हैला केते ना पंचम। तो सही तुलन में तुम मैंने निहाती भाव में गैस कर पार्थुव जे भारत में प्रचुर परिमाण में कोयला उत्पादन होता है किंतु कोयला को सठिक भाव में उपयोग करिवार व्यवहार कौशल आम पाखे जना ना जो कि कौन होची ना आम देश में मुंड पिछा शक्तिर व्यवहार कमिबार लगी जहाद्वारा आम देश से अणविकसित होइकी रही जाइछि। एबे जिबा सेकेंड पॉइंट जोटा रहला तैल और प्राकृतिक बाष्प ऑयल एंड नेचुरल गैस।
तैल और प्राकृतिक बाष्प तुम मैंने जानी जे मुख्य शक्तिर उत्स है आमर कौन तैल और प्राकृतिक बाष्प जोगुड़ा सब आमर रही पेट्रोल डीजेल एगुड़ा सब कौन हो दिन को दिन भारत में तार रेट सब अधिक रु अधिक मात्रा बढ़िबार लगी जहाद्वारा कौन होना कोई तैल तैल आम पाखे यथेष्ट परिमाण रही किंतु तैल को केवल आम विशोधित करके माने विशोध गोटे तैल रूपे व्यवहार करा कौशलटा इंडस्ट्री गुड़िक आम पाखे यथेष्ट परिमाण रे कम अच्छी तो से कौन होना आम जी परिमाण तैल व्यवहार करने कथा से परिमाण व्यवहार करूना जहाद्वारा आमको कौन करने पड़ुची ना बाहर देश तैल आणिकी आम निजे व्यवहार करने पड़ुची जहाद्वारा कि कौन हो आम देश में पेट्रोल डीजेल रेट दिन को दिन भाव में माने प्रचुर मात्रा रे वृद्धि पाइबारे लगी तो सहीटा को तो से कौन हो दिन को दिन प्राकृतिक बाष्प आउ तैल बा जोटा आम कौन कहे ऑयल एंड नेचुरल गैस परिमाण दिन को दिन कमेबार लगी सो एबे जीवा आम 3 नंबर पॉइंट जोटा रहा विद्युत शक्ति बा इलेक्ट्रिसिटी तुम मैंने समस्ते जानी जे विद्युत शक्ति आमर केते दरकारी आउ केते माने विद्युत शक्ति है समस्त शक्ति उत्सर सबुठारु लोकप्रिय और सुविधाजनक शक्ति है विद्युत शक्ति लोकप्रिय माने कहीं समस्ते विद्युत शक्ति को सहज भाव में ग्रहण करचंती आउ सबुठारु सुविधाजनक है यही विद्युत शक्ति कहीं विद्युत शक्ति सबुआड़े आम व्यवहार करवा घरे कृषि क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में रेलगाड़ी जेकोसी रेलगाड़ी जेकोसी क्षेत्र में आम कौन कर विद्युत शक्ति को व्यवहार करिपरिबा किंतु कौन होना विद्युत शक्तिर चाहिदा दिन को दिन बढ़िबार लगी यह पारिवारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार आमर कार्य साहाय्य करता है तुम मैंने जानी गोटे दिन जब इलेक्ट्रिसिटी न रही लोक मैंने कौन हुए पूरा पूरी माने डिप्रेशन भीतर को चलीगला भाई से करेंगे कहीं इलेक्ट्रिसिटी सहित एत आटाचड इलेक्ट्रिसिटी नथिले से कौन भी कार्य करें ना जेकोसी कार्य हो से आमको कहार आवश्यकता पड़ी था इलेक्ट्रिसिटीर आवश्यकता पड़ी था सो यही 3टा है आमर व्यावसायिक शक्ति बा कमर्शियल एनर्जीर उत्स एबे आमे जिबा अणव्यवसायिक शक्ति बा नॉन कमर्शियल एनर्जी रही नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या कहुए ना जो शक्तिर उत्पादन और आवंटन अणव्यवसायिक भित्ति करा जाए ताहाको आमे अणव्यवसायिक शक्ति उत्स बोली कहि थाउ तो सही सब शक्ति उत्सर एग्जाम्पल है जाड़ेनी काठ नड़ा बा कुटा गोबर घसी ये 3टा है आमर अणव्यवसायिक शक्ति बा नॉन कमर्शियल एनर्जीर एग्जाम्पल तो ये आम जी नॉन कमर्शियल फास्ट आम जाना जो अणव्यवसायिक शक्ति क्या कहुए अणव्यवसायिक शक्ति कहले से ही पारंपरिक शक्ति को बुझाए जार उत्पादन और बंटन व्यावसायिक नीति द्वारा परिचालित न होई लोकमानकर दैनंदिन जीवनधारार एक गौण द्रव्य हिसाब से उपलब्ध और व्यवहृत होता है ताकू आम अणव्यवसायिक शक्ति बोली कही था कहीं कौन हुए ना यही सब जिनस जोड़ा रहा जाड़ेनी काठ नड़ा बा कुटा गोबर घसी ये सब गाँ मानक प्रचुर परिमाण में व्यवहार कराए जाड़ेनी रूपे जो कि कहुई माने एगुड़िकर व्यवसाय प्रायतः बहुत कम प्रायतः न कही व्यवसाय हुएनी बोली न कहले किसी भी भूल हम ना कहीं गाँ मानक प्रत्येक घरे यही सब जिन उपलब्ध हो रही है तेणु यही सब जिन को व्यावसायिक भित्ति कराए ना केवल लोक मानकर दैनंदिन जीवन सहित सेटा अंगांगी भाव जड़ित हो रही है लोक मानकर कार्य को किछिटा सुविधा व सुगम करें कहीं देख जाड़ेनी काठ एवं गाँव लोक मैंने कौन कर जाड़ेनी काठ संग्रह करके ही जाड़ेनी रूपे व्यवहार करके खाद्य प्रस्तुत कर बाकी रहा नड़ा बा कुटा भी गाँ मानक कौन हुए ना खाद्य प्रस्तुत करिबारे साहाय्य करे ता सहित गोबर घसी जी रही गोबर घसी आम प्राकृतिक बाष्प सृष्टि करें किंतु गाँ मानक कौन होना गोबर घसी को जाड़ेनी रूप साधारणतः व्यवहार करती तो मैंने जानी प्राकृतिक बाष्पर व्यवहार यथेष्ट परिमाण में अधिक रही किंतु गाँ मानक सेगुड़िकर कौन हो नष्ट हो जाए जहाद्वारा आम अनेक शक्ति वंचित होगी रोचे तो यही सब रहा अणव्यवसायिक शक्ति बा नॉन कमर्शियल एनर्जीर एग्जाम्पल एवं आम आउ गोटे शक्ति उत्स विषय पढ़ा जोटा कि रहा कौन ना अणपारंपरिक शक्तिर उत्स जोड़ा को आम कौन कहे
नॉन कन्वेन्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न ये जो अणपारंपरिक शक्तिर उस क्या कहुए ना साधारणतः व्यावसायिक और अणव्यवसायिक शक्ति को पारंपरिक शक्ति उत्स बोली कहुए। सूर्यकिरण वायु समुद्र ज्वार भली यही सब जो रहा प्राकृतिक उत्स आमको जो सब एनर्जी मिलता है ताकू कौन कहुए अणपारंपरिक शक्तिर उत्स बा नॉन कन्वेन्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी बोली कहुए। तो आम फास्ट आम एवं कौन जाना ना से अणपारंपरिक शक्तिर उत्स सब कौन रहा फास्ट रहा सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी, सेकेंड रहा वायु शक्ति बा विंड एनर्जी, थर्ड रहा जैविक शक्ति बा बायो एनर्जी। सो यही तीन उपर आम एवं डिस्कसन करवा। सो फास्ट आम कौन डिस्कसन करवा ना सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी विषय तुम मैंने जानी सौर शक्ति द्वारा आम जदि कौन सौर शक्ति उत्पन्न उत्ताप फोटो भार्टिकल सेल साहाय्य जो शक्ति उत्पादन हुए ताकू सौर शक्ति कहुए। ताले सौर शक्ति क्या कहुए ना सूर्यालोकर उत्पन्न उत्ताप फोटो वोल्टिक सेल साहाय्य जो शक्ति उत्पादन हुए ताकू सौर शक्ति कहुए। आउ सौर शक्तिर व्यवहार तुम मैंने जानी सौर शक्ति द्वारा आम सौर शक्ति को आम विद्युत शक्ति भी व्यवहार कर विद्युत शक्ति भली व्यवहार कर सहित से विद्युत शक्ति आमको रोषे आ विभिन्न प्रकार आम जे वैद्युतिक उपकरण सब विद्युत द्वारा व्यवहार करते से सबको आम सौर शक्ति द्वारा व्यवहार कर। तो सौर शक्तिर व्यवहार यथेष्ट परिमाण में अधिक रही किंतु सेगुड़िकर व्यवहार कर पद्धति आमको जना ना जो कि आम सौर शक्ति को ठीक भाव में व्यवहार करूँ। एबे जीवा सेकेंड जोड़ा रहा वायु शक्ति बा विंड एनर्जी। वायु शक्ति कौन होता है ना साधारणतः पवन द्वारा गोटे पवन वायु शक्ति को जोग करा जाई शक्ति उत्पादन करिबारे भारतर स्थान होउची पंचम। ताले वायु शक्ति उत्पादन करिबारे भारतर स्थान होउची कोठी ना पंचम। साधारणतः वायु शक्ति को व्यवहार करिकी आमे कौन करि परिबा ना पवन बा टर्बाइन को घुरेगी आमे कौन करि परिबा विद्युत शक्ति उत्पादन करि परिबा जोटा कि वायु शक्ति रूपे परिचित। वायु शक्ति उत्पादन करिबारे भारतर स्थान होउची पंचम। आउ से वायु शक्ति को आमे अनेक प्रकार इंडस्ट्री मध्ये व्यवहार करि परिबा ता सहित नुआ नुआ सब शक्ति उत्स तैयारी करिबारे भी हमर सहाय्य होइते। एबे जीवा लास्ट पॉइंट जोड़ा रहा जैविक शक्ति बा बायो एनर्जी। जैविक शक्ति साधारणतः कौठार मिलता है जैविक शक्ति मिलता है जैव पदार्थ यथा गोबर घसी कृषि परित्यक्त पदार्थ यथा नड़ा कुटा अगाड़ी कुंडा और अन्यान्य गौण द्रव्य माध्यम शक्ति उत्पादन जो शक्ति उत्पादन करा जाए ताकू आमे जैविक शक्ति रूपे जानिछु। तो गोबर गैस प्लांट रे गोबर को व्यवहार करके जैव गैस उत्पादन करा जाई पारिबो। आउ कौन करा जाई पारिबो ना रोषेई बिजुली आलुओ और शक्ति उत्पादन क्षेत्र में यह जैव गैस व्यवहार करा जाई पारिबो। भारत में कृषि परित्यक्त द्रव्यर परिमाण 65 न्यूटन टन आकलन करा जायछि जहाँकि ग्रामांचल में जाळेनी रूपे व्यवहार कर दिया जाउछि। जहाँद्वारा जदि आम से 65 न्यूटन टन कृषि परित्यक्त द्रव्य को सबू जैविक गैस रे परिणत करके ताकू व्यवहार करथांतु ताले आम जैविक गैस पाई पारथांतु किंतु सेगुड़िक गाँ मानकर जाळेनी रूपे व्यवहार करा जाउछि जहाँद्वारा आम जैविक गैस उत्पन्न करिपारु नाही। सो यही सब रहिला अणपारंपरिक शक्तिर उत्स। सो आज के क्लास रे आमे शक्ति बा एनर्जी ऊपर डिस्कशन कलु। नेक्स्ट क्लास रे मु परिवहन बा ट्रांसपोर्ट सिस्टम विषय रे डिस्कशन करी। सो आज के क्लास टी जो तुम मन को भल लगी ताले मो वीडियो को लाइक कर दबो और आम चैनल को सब्सक्राइब कर दबो।